नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें अपनी सरसों की फसल में पहला यूरिया कब देना है, कितनी मात्रा में देना है और यूरिया के साथ क्या मिलाकर डालना है जिससे हमारी सरसों की फसल की पैदावार बढ़ सके। क्योंकि सरसों की फसल में पहला यूरिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी सरसों की फसल से कितनी पैदावार ले पाओगे। अगर पहले यूरिया को डालने में गलती करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी पैदावार कम रह जाती है और अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि कई सारे किसान पहली यूरिया में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। अगर आप यूरिया को सही समय पर नहीं दोगे और सही मात्रा में नहीं दोगे तो सरसों की फसल में कहीं ना कहीं आपके स्टेम कमजोर रह जाएंगे, जड़ों का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा और इसके साथ ही आपकी फसल का फुटाव भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपको अपनी सरसों की फसल में सही मात्रा में जो यूरिया डालनी थी आपने वो नहीं डाली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी सरसों की फसल में यूरिया को सही तरीके से डालने के ऊपर बात करेंगे। वीडियो आपको ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर इससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपको अपनी सरसों की फसल में यूरिया पानी से पहले डालना है या बाद में डालना है, इस बारे में हमने चैनल पर एक वीडियो बनाकर बात की है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप अपनी सरसों की फसल में पहला यूरिया पानी से पहले या बाद में डाल सकते हो। यूरिया को आप अपनी खेत की मिट्टी के हिसाब से डालें। आपकी हल्की मिट्टी है तो बाद में डालें और अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी है तो आप यूरिया को पानी देने से पहले डाल सकते हो। तो दोस्तों, आपको अपनी सरसों की फसल में कितना यूरिया डालना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सरसों की फसल में पहले पानी पर 1 बैग यूरिया डालना है, क्योंकि यही सबसे राइट टाइम होता है आपकी फसल के बढ़वार का, फसल के फुटाव का और जड़ों के विकास का। और यहाँ पर हम यूरिया देने में गलती करते हैं या यूरिया को कम डालते हैं तो ना ही जड़ों का अच्छे से विकास होता है, ना ही फसल का अच्छे से बढ़वार होता है और कहीं ना कहीं फुटाव में भी दिक्कत आती है। तो इस समय पर आप 1 बैग यूरिया को डालें। अब बात करते हैं यूरिया के साथ आपको क्या मिलाकर डालना है। तो दोस्तों, आपने सरसों की फसल में बिजाई के समय अगर DAP डाली है तो बहुत अच्छी बात है, और आप किसी वजह से सरसों की बिजाई के समय DAP नहीं डाल पाए हो तो आप पहले पानी पर DAP डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, DAP आपकी मिट्टी में सबसे ज़्यादा फिक्स होने वाला तत्व है। इसकी मूवमेंट बहुत कम होती है। आपने DAP जहाँ डाला वहीं पड़ा रहता है, आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा फिक्स होता है। और इसके अलावा आपके खेत का pH ज़्यादा है तो भी ये आपकी मिट्टी में बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आप खासकर ध्यान रखिए, आप अपनी सरसों की फसल में बिजाई के समय ही DAP डालें। बिजाई के बाद अगर पहले पानी पर आप DAP डालते हो तो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगी। इसके अलावा आप अपनी सरसों की फसल में यूरिया के साथ DAP नहीं डालना चाहते हो तो आप SSP डाल सकते हो या फिर NPK डाल सकते हो। इन तत्वों को भी आप कोशिश करिए कि सरसों की बिजाई के समय ही डालें। इसके अलावा आप अपनी सरसों की फसल में यूरिया के साथ सल्फर मिलाकर डाल सकते हो। पहले पानी पर आप सल्फर 80% डाल सकते हो, जिससे आप 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। यहाँ पर कई सारे किसान गलती करते हैं कि पहले पानी पर बेंटोनाइट यानी दानेदार सल्फर को भी डाल देते हैं, और बेंटोनाइट सल्फर को आपकी मिट्टी में मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो इसे आप ऊपर से न डालें। अगर आप बेंटोनाइट सल्फर डालना ही चाहते हो तो सरसों की बिजाई के समय ही डालें। यहाँ आप पहले पानी पर यूरिया के साथ पाउडर वाली सल्फर ही डालें, वो आपको सबसे अच्छे और तेज रिजल्ट देगी। इसके अलावा पहले पानी पर आप यूरिया के साथ जिंक मिलाकर डाल सकते हो। अगर आपने सरसों से पिछली वाली फसलों में जिंक दिया है तो आपको जिंक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंक को हमें कम से कम साल में 1 बार डालना होता है। अगर आपने पिछली वाली फसलों में जिंक नहीं दिया है तो आप इस फसल में जिंक दे सकते हो, और जिंक 33% को 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर डाल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों पोटास की। अगर आपने बिजाई के समय पोटाश डाला है तो इस समय आपको पोटाश डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने बिजाई के समय पोटाश नहीं डाला है तो आप पहले पानी पर यूरिया के साथ पोटाश डाल सकते हो, और पोटाश को आप 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पर पोटाश की इतनी मात्रा पर्याप्त है। और पोटाश डालते समय किसान भाई एक चीज़ का खास ध्यान रखें, पोटाश भी आपकी DAP की तरह मूव नहीं होती, तो आप कोशिश करिए कि पोटाश को हम बिजाई के समय ही डालें। अगर खड़ी फसल में आप पोटाश को देते हो तो बहुत अच्छे से काम नहीं करती, बहुत ही कम मूव होती है और मिट्टी में काफी ज्यादा फिक्स हो जाती है। तो कोशिश करिए आप बिजाई के समय ही डालें। दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी सरसों की फसल में बिजाई के समय DAP, NPK, SSP, सल्फर और जिंक को डाल चुके हो तो आप पहले यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड भी मिलाकर डाल सकते हो, जिससे आप आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। ह्यूमिक एसिड का आपकी फसल में मेनली काम होता है जड़ों के विकास का। आपकी सरसों की फसल की जड़ें जितनी गहराई में होंगी, जड़ों का अच्छे से विकास होगा, तभी आपकी सरसों की फसल की जड़ें पोषक तत्वों को अंदर से खींच कर लाएंगी और आपके पौधे को उपलब्ध कराएंगी।
अगर आप इस समय ह्यूमिक एसिड डालते हो तो। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड के कुछ और भी काम होते हैं जिसकी बात हम किसी और दिन डिटेल वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये तो रहे फर्टिलाइजर जिन्हें आप अपनी सरसों की फसल में पहले पानी पर यूरिया के साथ डाल सकते हो। इसके अलावा आप इन झंझटों से बचना चाहते हो, जैसे मिट्टी का आपका पीएच ज्यादा है, डीएपी अच्छे से अपटेक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पौधों को आप तेज रिजल्ट देना चाहते हो। इसके अलावा कुछ किसान भाई हमारे पौधे की पत्तियों को देखकर बता सकते हैं कौन से पोषक तत्वों की कमी है। तो इस समय हमारी फसल में पोषक तत्वों की कमी नजर आने लगती है। और अगर आपको अपनी सरसों की फसल में इस समय फास्फोरस की कमी दिख रही है, यूरिया की कमी दिख रही है या फिर पोटास की कमी दिख रही है, तो आप सीधे एनपीके 19-19 को स्प्रे कर सकते हो। एनपीके 19-19 आपकी सरसों की फसल में सबसे तेज रिजल्ट देने वाला फर्टिलाइजर है। किसी चीज की आज हमें कमी दिख रही है तो अगर हम स्प्रे करते हैं तो बहुत जल्दी हमारी फसल इस चीज को कवर कर लेती है। हमारी फसल की पैदावार बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और अगर इस समय पर हम किसी भी तत्व की कमी कर देते हैं या फिर हमारे सरसों की फसल को अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो आप 19-19 को स्प्रे कर सकते हो। ये आपको सबसे तेज रिजल्ट देंगे। इसके अलावा आप एनपीके में ह्यूमिक एसिड भी मिला सकते हो, आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप एनपीके 19-19 का स्प्रे करना चाह रहे हो तो इसे 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। और हाँ, अगर आप इसके अलावा सल्फर को स्प्रे करना चाह रहे हो तो सल्फर को भी आप स्प्रे कर सकते हो। सल्फर का आपकी सरसों की फसल में बहुत जरूरी काम होते हैं जो आप स्प्रे भी दे सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अपनी सरसों की फसल में किसी और तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप भी अपनी सरसों की फसल में इसी तरीके से पहले पानी पर फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करोगे तो आप अपनी सरसों की फसल से बहुत अच्छी पैदावार ले पाओगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।